बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूँ मोहम्मद अहमद और मैं हूं सना हुसैन। रुख करते हैं इलाकाई खबरों का। अल-खिदमत फाउंडेशन वज़ीराबाद के ज़ेरे तमाम शादियों की तकरीब 11 जोड़े रिश्ते इज़्दवाज में मुंसलिक। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच ने निकाह पढ़ाए नए जोड़ों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ब्यूरो चीफ वज़ीराबाद जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक अल-खिदमत फाउंडेशन वज़ीराबाद के ज़ेरे तमाम शादियों की तकरीब में 11 ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ खानदानों की बच्चियों को पिया घर रुखसत किया गया। दुल्हनों को 2.5 लाख रुपए मालियत का ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान, जहेज, तलाई, भालियाँ पहनाकर रुखसत किया गया, जबकि दुल्हाओं को 5-5 हज़ार रुपए सलामी दी गई। मरकजी नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने तकरीब में शिरकत की और निकाह पढ़ाए। तकरीब में मेहमानों की बेहतरीन और मज़ेदार खाने से तवाज़ु की गई। प्रोग्राम का तमाम निजी मैरिज हॉल में किया गया था। निकाह के बाद नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। उनका कहना था कि इलेक्शन में धांधली और इस तरह के हथकंडे 76 साल गुजरने पर भी तब्दील ना हुए। मुल्क को तबाही की जानिब ले जाया गया। अदल व इंसाफ और कानून की अमलदारी ही मुल्क की किस्मत बदलेगी। उन्होंने फ़लस्तीनियों और कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के लिए उम्मा के सरबराहान को किरदार अदा करने का कहा। उनका कहना था जमात इस्लामी तासुब, फ़िरकावारियत के ख़िलाफ़ है और मुल्क में आईन व कानून की अमलदारी और अल्लाह और उसके रसूल के निज़ाम के लिए अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक की अवाम ने गजा के मजलूमों की हिमायत और इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ अपने हुक्मरानों को सख्त पैगाम दिया और एहतजाज किया, तो उम्मह के हुक्मरानों और हम सब को भी मजलूम फ़लस्तीनियों की हिमायत के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। लियाकत बलोच ने नए जोड़ों को रिश्ता अज़वाज के बंधन में बंधने और नई ज़िंदगी की शुरुआत पर भी मुबारकबाद दी। दीपालपुर बदनामे ज़माना शराब फरोश को गिरफ्तार। थाना सदर दीपालपुर पुलिस की SHO जहांजेब हाकिम की सरबराही में कार्रवाई। बदनामे ज़माना शराब फरोश का गुलाम उर्फ गामी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम नई आबादी सुबहान शाह स्टॉप के करीब शराब फरोख्त कर रहा था कि पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 30 लीटर शराब बरामद। मुकदमा दर्ज। DPO तारिक अजीज सिंधु की हिदायत पर मंशियात शराब फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक 13 मई बरोज सोमवार से पंजाब के बाकी इस्ला की तरह जिला भक्कर में भी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट सेहताब की दहलीज पर के तहत क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। इस सिलसिले में आज जिला भक्कर में 3 एम्बुलेंसेस और अद्वियात, टेस्ट किट्स और अल्ट्रासाउंड मशीनें पहुंच चुकी हैं। ये बात डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर डॉक्टर यास्मीन न्याजी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताई। उनका कहना था कि कहसो मोड़ से इंशाल्लाह तहसील भक्कर की 3 UCs अर्बन 1, 2, 3 में रोज़ाना की बुनियाद पर कैंप लगाए जाएंगे, जहां पर रोज़मर्रा का चेकअप, सच्चा बच्चा की सहूलत, सोखड़ेपन के बच्चों का इलाज, फैमिली प्लानिंग, शुगर, हेमोग्लोबिन, हेपेटाइटिस B, C के टेस्ट, हामिला ख़वातीन का चेकअप और मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएंगी। IRMNCH डिपार्टमेंट आपको ये सहूलत आपकी दहलीज पर मुहैया करने जा रहा है। रेलवेज पुलिस की कांस्टेबल ने बरवक्त इकदाम और फर्ज शनासी का मुजाहरा करते हुए खातून मुसाफिर की जान बचा ली। तफसीलात के मुताबिक जाहिदा बीबी नामी मुसाफिर खातून 129 अबथल एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए मकहड से अटक सिटी सफ़र के लिए कर रही थी। जैसे ही ट्रेन जिंद स्टेशन पर रुकी, इसी दौरान खातून कुछ ज़रूरी सामान लेने ट्रेन से नीचे उतरी, लेकिन जैसे ही ट्रेन रवाना हुई, मुसाफिर खातून ने ख़तरनाक अंदाज में ट्रेन पर सवार होने की कोशिश की, लेकिन चलती ट्रेन में सवार होते हुए खातून ने अपना तवाज़ुन खो बैठी। खातून ट्रेन और प्लेटफार्म के दरमियान खला में गिरने लगी। इस दौरान रेलवेज पुलिस पेशावर डिवीजन की कांस्टेबल एजाज हैदर और प्लेटफार्म पर मौजूद मुसाफिर ने खातून को अपनी तरफ खींचा। रेलवेज पुलिस और मुसाफिर के फौरी रिस्पांस की बदौलत खातून मुसाफिर को ट्रेन के नीचे आने से बचा लिया गया, जिस पर मुसाफिर खातून और इसकी फैमिली ने नेक तमन्नाओं के साथ रेलवेज पुलिस के इस बेहतरीन इक़दाम पर शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं कराची से। ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर सिकंदर अली। चजड़ू से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा महबूब अब्बासी की सालगिरह की तकरीब रखी गई। महबूब अब्बासी की सालगिरह का प्रोग्राम शानदार तरीके से सचल गोट में रखा गया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और सियासी समाजी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबका डिस्ट्रिक्ट सदर स्पेशल असिस्टेंट CM सिंध इकबाल सांद, सफोरो टाउन चेयरमैन राशिद खास खीली, जनरल सेक्रेटरी PS 126 सरवर खान गाजी और दिगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की बड़ी तादाद में शिरकत। तमाम रहनुमाओं की मौजूदगी में महबूब अब्बासी की सालगिरह का केक काटा गया। इस मौके पर तमाम आए हुए मेहमानों ने अपने ख्यालात का इजहार किया और महबूब अब्बास को सालगिरह की मुबारकबाद दी।
خبر شامل کرتے ہیں مامو کانجن سے۔ ہمارے نمائندے شاہد اقبال کھیچی تحصیل رپورٹر تاندو لیا والا کے مطابق مامو کانجن کے علاقہ 552 گاف بے نہر سے نامعلوم شخص کی نعش ملنے کا معاملہ 3 روز قبل نہر سے ملنے والی نعش کی شناخت کر لی گئی۔ پولیس حکام نعش کی نصیر احمد کے نام سے شناخت ہوئی۔ پولیس حکام نعش کا تعلق تحصیل سمندری قاسم روڈ سے بتایا جاتا ہے۔ نصیر احمد گزشتہ 3 مئی کو گھر سے لاپتہ ہوا تھا۔ لواحقین نصیر احمد کے غائبانہ نماز جنازہ اہل حدیث مسجد میں ادا کر دی گئی۔ ڈسٹرکٹ سجاول سے ڈسٹرکٹ رپورٹر اشرف جٹ کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی ڈاکٹر عبدالخالق پیرزادہ کے حکم پر CIA پولیس سجاول کی بہترین کارروائی، ایک جوابدار کے ساتھ پولیس مقابلہ جس میں جوابدار کو ہاف رائی کر کے گرفتار کیا گیا۔ اب رخ کرتے ہیں گوٹکی کا۔ ہمارے نمائندے علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق رونتی کچے کے علاقے میں پولیس کی ٹارگیٹڈ کارروائی، 1 ہلاک 4 زخمی۔ ہلاک ہونے والے ڈاکوؤں کی شناخت لولو شر کے نام سے ہوئی ہے۔ ڈاکو اور پولیس کے مابین جدید اسلحہ سے فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹارگیٹڈ کارروائی رونتی بیس کیمپ کے اگلے مورچوں پر کی گئی۔ SSP سمیر نور چنا مقابلے میں ہلاک ہونے والے ڈاکو اغوا برائے تاوان کی ڈکیتی قتل کی وارداتوں میں مطلوب تھا۔ ڈاکوؤں کی جانب سے پولیس پر راکٹ لانچر اور جدید اسلحہ سے فائرنگ کی جا رہی تھی۔ پولیس کے مزید نفری رونتی کچے میں طلب کر لی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے۔ مزید جانتے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد جائیداد سے حصہ مانگنا بہن اور بہنوئی کا جرم بن گیا۔ ملزمان کا بہن اور بہنوئی پر بہیمانہ تشدد، بہن بھائی کے پاس اپنی جائیداد کا حصہ مانگنے گئی، بھائی نے ساتھیوں سمیت سرعام تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ چند روز قبل ہونے والے تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ درخواست اور CCTV کے باوجود سرعام بہیمانہ تشدد ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی۔ درخواست کے باوجود بھی پولیس تھانہ سٹی سے ملزمان کو گرفتار کر کے بھاری معاوضہ لے کر چھوڑ دیا۔ متاثرین کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ ہے۔ بلینٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ڈوکری سے۔ اون نیوز کے نمائندے عامر چانڈیو کی رپورٹ کے مطابق ڈوکری اور گرد و نواح میں شدید گرمی کا راج، سورج آگ بھڑکنے لگا۔ شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ سے عوام کا جینا محال بن گیا، جبکہ ڈوکری کے گاؤں امداد اللہ انر میں 45 برس کے غلام شبیر ہلیو نے شدید گرمی کے باعث دم توڑ دیا۔ شدید گرمی کے باعث کئی لوگ بیمار بن گئے۔ اور اب خبر شامل کرتے ہیں تحصیل جوکری سے۔ اون نیوز کے نمائندے عامر چانڈیو کی رپورٹ کے مطابق تھانہ باڈا کی حدود میں ڈکیتیوں کی وارداتوں میں کمی نہ آ سکی۔ گاؤں سائنداد جنیجو کے قریب 4 ڈاکوؤں نے ٹریکٹر ڈرائیور اعظم بروہی کو یرغمال بنا لیا اور ٹریکٹر ٹرالی، موبائل اور نقد رقم چھین کر فرار ہو گئے، جبکہ وڈی وہنی کے نزدیک 3 ڈاکوؤں نے خیرپور کے رہائشی نوجوان ریاست علی کاندھوڑی سے لوڈر رکشہ، موبائل اور نقدی رقم لوٹ لی اور فرار ہو گئے۔ 2 وارداتوں میں ملوث ملزموں کو پولیس پکڑ نہ سکی اور ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ واضح رہے کہ پچھلے 1 ماہ سے تھانہ بھاڈا کی حدود میں سے 10 سے زائد ڈکیتیاں ہو چکی ہیں، لیکن پولیس کوئی ایک بھی ڈکیت پکڑ نہیں سکی اور نہ ہی لوٹا گیا سامان واپس کروا سکی ہے۔ سمندری چوری کی واردات میں تھانہ سٹی کے علاقہ کہکشاں کالونی گلی نمبر 5 میں چور خواتین کے گھر میں داخل ہونے کی فوٹیج میڈیا نے حاصل کر لی۔ 3 نامعلوم خواتین گھر کے اندر داخل ہوئی، 2 موبائل فون اور نقدی چوری کر کے فرار۔ موبائل فونز کی مالیت لاکھوں میں تھی متاثرہ، پولیس نے موقع پر پہنچ کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں حجا شاہ مقیم سے۔ ڈکیت گرفتار۔ حجا شاہ مقیم قصبہ چرستہ میاں خان سے اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر 3 رکنی ڈکیت گینگ سرگنا سمیت گرفتار، لاکھوں روپے نقدی، مال مسروقہ، غیر قانونی اسلحہ برآمد، مقدمہ درج۔ حجا شاہ مقیم کے نواحی قصبہ چرستہ میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 3 رکنی ذاکری گینگ سرگنا سمیت پکڑ لیے۔ ڈاکوؤں میں ذاکر عرف ذاکری ماچھی، سکنہ جموں وچھل، طاہر مہار، سکنہ شیل بکوشا اور اعظم کے ساتھ سکنہ بھٹا محبت شامل ہیں، جن کے قبضے سے 2 لاکھ روپے نقدی رقم، 15 موٹر سائیکل اور غیر قانونی اسلحہ برآمد کر لیا گیا، جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔ بین الاضلاع گینگ کے کارکردوں ذاکر کے خلاف 14، اعظم کے خلاف لاہور، اوکاڑا اور پاک پتن اضلاع میں 63 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ تھانہ احمد نگر کے علاقے کلاسیکے میں طلباء کا رکشہ نالے میں جا گرا۔ احمد علی نامی 13 سالہ طالب علم جاں بحق، جبکہ دیگر 4 شدید زخمی ہوئے۔ ذرائع کے مطابق بچے بینائی سے محروم اور حفاظ کرام تھے۔ ریاستی حکام نے زخمیوں اور نعش کو مقامی ہسپتال منتقل کر دیا۔ وزیر آباد کے علاقے کلاسکے میں مدرسہ سے بچوں کا رکشہ نالے میں جا گرا۔ حادثے کے باعث احمد علی نامی طالب علم جاں بحق جبکہ دیگر 4 شدید زخمی ہو گئے۔ ریاستی حکام نے زخمیوں اور نعش کو برساتی نالے
से निकाल कर मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जख्मियों की शिनाख्त फैसल, मनीर, अब्दुल्ला आजम, अदील और अब्दुल अहद के नाम से हुई है। पुलिस राय के मुताबिक बच्चे हाफिज कुरान बिनाई से महरूम हैं और करीबी कस्बा में कुरान ख्वानी के लिए जा रहे थे। नाज़रीन, आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले। हारूनाबाद डॉक्टर एहसान गुलजार अपने बच्चे की सालगिरह मनाता रहा, जबकि इसके प्राइवेट अस्पताल में जेर इलाज मासूम मोहम्मद अब्दुल्ला वान मौत हयात की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद खालिक हकीकी से जा मिला। डॉक्टर के बच्चे की सालगिरह तो अगले साल भी मनाई जाएगी, मगर मासूम अब्दुल्ला और उस दुनिया में नहीं होगा। हारूनाबाद के हर दिल अजीज़ शख्सियत मारूफ माहिर तालीम जाहिद आवान ने बताया कि मैं अपने मासूम बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आवान को इलाज की गर्ज से डॉक्टर एहसान गुलजार के निजी हस्पताल लेकर गया। तरीक़ाकार के मुताबिक हस्पताल के अमले ने मासूम अब्दुल्ला आवान को एडमिट कर लिया, ताहम मुतादिद बार फ़ोन करने के बावजूद डॉक्टर एहसान गुलजार ताख़ीर से पहुँचे और बज़रिया ग्लूकोज ड्रिप इलाज शुरू किया और अस्पताल से चले गए। तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर ऑक्सीजन सिलेंडर तक हस्पताल में मुयसर ना था, जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर में मैंने अपने घर से हस्पताल पहुँचाया। मज़ीद सूरत हाल पेचीदा होने पर डॉक्टर एहसान गुलजार को मुतअद्दिद बार कॉल की गई, मगर वो होटल में अपने बच्चे की सालगिरह मनाने में मगन रहा। बेहिस डॉक्टर एहसान गुलजार की गफलत की वजह से मासूम अब्दुल्ला आवान मौत तो हयात की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद खालिक हकीकी से जा मिला। जबकि डॉक्टर एहसान गुलजार का मौक़िफ़ है कि मेरा फैमिली प्रोग्राम पहले से तय था। दूसरा, मेरे मोबाइल फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। मुझे भी अब्दुल्ला आवान की मौत का दुख है। अब्दुल्ला डॉक्टर मसूद सादिक ऑफ लाहौर के ज़ेरे इलाज था। लेकिन वो ऑक्सीजन लगा के वही बैठे, ठीक है। अब हमारा तो एक जो फैमिली फंक्शन था पहले से डिसाइडेड था, मैंने जाना है तो मैं उसको कर दी। तो जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ, मेरे मोबाइल की बैटरी कमज़ोर है। मैं सरकारी मुलाजिम भी हूँ। सुबह मैंने ESP जो हॉस्पिटल है उसके ऊपर भी मैंने काम करता हूँ, तो सारा दिन काम करते हैं। 2 बजे आते हैं, आधा पौना घंटा घर बैठते हैं, फिर जब क्लिनिक पे आ गए अब चल तो चल पौने 9 बज गए तो मोबाइल भी। मलिक नदीम की खबर के मुताबिक मेरा सब कुछ ले लो मगर मेरा बेटा वापस दे दो। वाह कैंट से लापता नौजवान की वालिदा ने टैक्सेला प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इसके बेटे को 2 नामालूम अफराद घर से बुला कर ले गए। 8 दिन गुजर जाने के बावजूद अभी तक मेरे बेटे का कुछ पता नहीं कि वो पुलिस के पास है, किसी इदारे के पास है या इसे कोई अगवा करके ले गया है। थाना वाह कैंट और ASP ऑफिस के चक्कर लगा लगा कर थक गई, मगर किसी ने मेरी दरख्वास्त तक वसूल नहीं की। खातून का मज़ीद कहना था कि मैं POF अस्पताल में मुलाजमा हूँ, मेरा मियाँ इसी अस्पताल में बीमार पड़ा है। पहले ही बेशुमार मुश्किलात का शिकार हूँ, अब ना जाने कौन लोग हैं जो मेरे बेटे को भी उठा कर ले गए हैं। पुलिस समेत तमाम इदारों के दरवाजे खटखटा चुकी हूँ, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि कौन मेरा बेटा ले गया। मुझे कहा जा रहा है कि मीडिया पर आने से आपकी नौकरी और क्वार्टर जा सकता है। मैंने कहा कि मेरा सब कुछ चला जाए मगर मेरा बेटा मेरे हवाले कर दिया जाए। पुलिस का मेरे साथ रवैया इंतहाई मशकूक था। थाना वाह कैंट में मेरी दरख्वास्त वसूल नहीं की जा रही और ना ही कोई मेरी बात सुनने को तैयार है। अगर मेरे बेटे ने कोई जुर्म किया है तो मैं खुद इसे कानून के हवाले करूंगी, मगर यूं किसी माँ का बेटा उठा लेना और इससे गायब कर देना कहाँ का इंसाफ है। आला काम से अपील है कि मेरे बेटे की बाजियाबी में मेरी मदद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मेरा नाम परवीन अख्तर है और ये मेरा बेटा दनिया रशीद है, ये मेरी बेटी है मदिया रशीद है और मैं 25 एरिया में रहती हूँ। मेरा बेटा लापता है 4 तारीख का और मुझे कोई पता आता नहीं मेरा बेटे का। जिधर जाती हूँ कोई बताता ही नहीं बेटे का। तो मैं भाग दौड़ कर करके थक गई हूँ। अब मैं एक बंदे जो है ना मताब नाम का, वो कहता है मैं पुलिस वाला हूँ, मुझे 2 लाख रुपया दोगी तो मैं तुम्हारा बच्चा छोड़ दूंगा। बच्चा छोड़ूंगा भी नहीं, मैं बच्चा जो है ना उसका पर्चा दे के जेल भिजवा दूंगा। पैसे ना। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। हमारे नुमाइंदे सरदार जाम रब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान मैको सब डिवीजन गुलशन SDO आसिफ सज्जाद खान लगारी की वाबड़ा टीम के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। बिजली चोरों के खिलाफ भारी जुर्माने और FIR दर्ज। तफसील के मुताबिक मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी से सब डिवीजनल गुलशन SDO आसिफ खान लगारी की जेर क़यादत वाबड़ा टीम का बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग, कई मुकदमा दर्ज। कनेक्शन मुनक़ता मेन बाजार रंडा सवाई खान से शहबाज शेख के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बस्ती रईस दोस्त मोहम्मद चाचर में मोहम्मद यूनस
अनस, बस्ती कोट दरिया में मोहम्मद मुबीन और मेन बाजार रंडा में शेख जुल्फकार और दीगर मुल्ज़मान कई मुकामात से डायरेक्ट कुंडे और मुख्तलिफ तरीकाकार से बिजली चोरी कर रहे थे, जिस पर सब डिवीजन गुलशन SDO आसिफ सजाद लगारी ने बेहतरीन हिकमत अमली के तहत वापडा टीम के हमरा मौके पर पहुंचकर फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए डायरेक्ट बिजली चोरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। SDO वापडा आसिफ सजाद लगारी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, बिजली चोर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं, बिजली चोरों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद से गांव घीगे जाते हुए कार नहर में जा गिरी। तेज़ रफ्तारी की वजह से कार बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक और एक औरत को जिंदा निकाल लिया गया। हाफिजाबाद से गाँव घीगे जाते हुए कार नहर में जा गिरी। तेज़ रफ्तारी की वजह से कार बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक और एक औरत को जिंदा निकाल लिया। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। मरने वालों की शिनाख्त फयाज उम्र 36 साल, फैजान वल्द फयाज उम्र 12 साल, कायनात दुख्तर फयाज उम्र 15 साल है। जख्मी खातून जैनब जोजा फयाज को फर्स्ट स्टेट के बाद DHQ अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डहरकी से। हमारे नुमाइंदा रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी शाहराह पर बिजली ग्रेड के करीब फ्रांस ऑयल टैंकर उलट गया। पुलिस टैंकर फ्रांस ऑयल भरा हुआ था, उलटने से कौमी शाहराह पर तेल बहना शुरू हो गया। फायर ब्रिगेड तलब कर ली गई। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदो रफ्त बंद कर दी गई। टैंकर पंजाब से सिंध की जानिब जा रहा था। पुलिस लोगों की बहुत बड़ी तादाद फ्रांस ऑयल उठाने पहुंच गई। मौके पर पुलिस और सिक्योरिटी हुकाम नहीं पहुंच सके। इलाके के लोग बोतलों बाल्टियों में फ्रांस ऑयल भरने में मसरूफ हो गए। रेलवे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई के दौरान ऑपरेशन करके करोड़ों रुपए मालियत का रेलवे मटेरियल खुर्द-बुर्द करके चोरी करने वाले गैंग गिरफ्तार कर लिया। गैंग में रेलवेज के मुलाजमीन समेत प्राइवेट मुल्ज़मान शामिल हैं। इन ख्यालात का इजहार SP रेलवेज लाहौर इफ्तिखार राना ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उनका कहना था कि ये गैंग अरसे से रेलवे मटेरियल चोरी करके इसको फरोख्त कर रहा था, जिस पर IG रेलवेज राव सरदार अली खान की जानिब से SP राना इफ्तिखार की सरबराही में टीम तश्कील दी गई। टीम में शामिल SHO थाना रेलवेज पुलिस लाहौर इंस्पेक्टर रमज़ान हैदर और मोहम्मद इकराम सब इंस्पेक्टर समेत दिगर मुल्ज़िमान शामिल थे। खुफिया इत्तला मिलने पर पुलिस ने रेड के दौरान रेलवे लोग को शेड के सामने से लोडेड पिकअप को रोका, जिसमें लकड़ियों के नीचे 175 किलो तांबा, जिसकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ 6 लाख रुपए बनती है। पुलिस ने फौरी तौर पर ड्राइवर समेत दिगर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके चोरीशुदा तांबा और लकड़ी के स्लैब्स को कब्जे में ले लिया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान जिनमें रेलवे जनरल स्टोर के 3 मुल्ज़िमान जिनमें शामिल हैं स्टोर कीपर मोहम्मद रज़ा, असिस्टेंट जमादार अजहर हुसैन और मुआवन नईम, प्राइवेट ड्राइवर नुमान अली शामिल हैं। जबकि रेड के दौरान फरार होने वाले मुल्ज़िमान मंजूर उर्फ जोरा, फरीद वार्ड कीपर जनरल स्टोर को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनका मज़ीद कहना था करप्शन की रोकथाम के एक्ट के 1947 की दफ़ा 47(52) और ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 409-34 के तहत मुकदमा अंदराज किया गया और मफरूर मुल्ज़िमान को मुकदमा हाजा में जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।